दोस्तों, अगर आपने कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है या आप अप्लाई करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। रीज़न क्या होता है कि आप अलग-अलग कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हो। सीईसी क्लास भी होता है, प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी भी होता है। साथ ही साथ आपने अगर कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन जो है उसमें अप्लाई किया हुआ है, तो कहीं न कहीं आप अपने इन्विटेशन टू अप्लाई आने का वेट कर रहे होगे। वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। 67 पॉइंट बनाने होते हैं, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ बताया हुआ है। आप जाकर के उसको चेक कर सकते हो। और अगर आपने पूल में एप्लीकेशन डाल रखी है, तो आपको किसका वेट होता है, ड्रॉ का। अब लेटेस्ट ड्रॉ आपको देखने को मिल रहा है, उसमें अगर आप देखोगे तो प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू यहाँ पर आपको इनविटेशन टू अप्लाई आता हुआ दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आज के दिन अगर आप देखोगे 15 सितंबर है, तो इस मंथ में 4 बार हमें ड्रॉ देखने को मिला है। प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू यहाँ पर जो कट ऑफ आया है वो लगभग 746 का देखने को मिल रहा है। अब प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू अगर आप देखोगे तो 600 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप 746 से 600 को माइनस करोगे तो लगभग 146 देखने को मिल रहा है। मतलब लोएस्ट सीआरएस पॉइंट था, और जिन्होंने प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी में अप्लाई किया 600 पॉइंट ऐड हुए, और 746 में आपको यहाँ पर इनविटेशन टू अप्लाई आता हुआ दिख रहा है। कितने इनविटेशन टू अप्लाई इशू किए गए हैं, लगभग 228। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 600 से लेकर के 1200 के बीच में ज़्यादा अप्लीकेशन देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन एक और पॉइंट आता है, क्या इसको देख करके हमें अभी अप्लाई करना चाहिए? तो आपको ये बात ध्यान देनी होती है कि यहाँ पर टाई ब्रेक रूल फॉलो किया जाता है। टाई ब्रेक रूल क्या होता है, आप जितनी जल्दी अप्लाई किए रहोगे उतनी जल्दी आपके आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप आज अप्लाई किए हो तो आज आपको इनविटेशन टू अप्लाई नहीं आएगा। जिन्होंने 31 मार्च या उससे पहले अप्लाई किया हुआ है, उनको ये इनविटेशन टू अप्लाई मिला हुआ है। तो अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एप्लीकेशन डालनी चाहिए। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैंने अपना कांटेक्ट नंबर नीचे दे दिया है। आप अपना डिटेल मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपका इवैल्यूएशन करूंगा। अगर आप क्वालिफाई कर रहे होगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब कुछ और पॉइंट हैं जिनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 600 से लेकर के 1200 के बीच में ज़्यादा एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 450 से लेकर के 500 के बीच में अगर आपका ऑक्यूपेशन, आपका सीआरएस रैंकिंग आती है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। और प्रीवियस राउंड ऑफ एप्लीकेशन की बात करोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस मंथ में लगभग 4 बार हमें इनविटेशन आता हुआ दिखा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 सितंबर की बात करें, 3 सितंबर की बात करें, 4 सितंबर की बात करें, और आप देखोगे आज के दिन में 15 सितंबर को आता हुआ दिख रहा है। और ये बहुत हाई सीआरएस रैंकिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो आप अगर ये सोचोगे कि बहुत हाई सीआरएस रैंकिंग वालों को ही कट ऑफ में नंबर आता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका प्रोफेशन 3 अलग अलग जगह पे सिनेरियो में मैच करता है, जैसे कि आप देखोगे प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू अप्लाई करते हो तो 600 पॉइंट ऐड होता है। कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन में अगर आप फॉल करते हो तो कहीं आपको अप्लाई करना चाहिए। फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के थ्रू भी अगर आप यहाँ पर प्रोफिशिएंट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी बहुत लोएस्ट सीआरएस में भी आपके अप्लीकेशन पिक होने के चांसेस होते हैं। अब बहुत लोगों ने ये भी सोचा है कि क्या मेरा लोएस्ट सीआरएस है तो मेरा आने के चांसेस हैं, तो श्योर चांसेस हैं, बट आप अप्लाई तो करो। एटलीस्ट जब आप पूल में रहोगे तभी तो आपका नंबर आएगा। सिर्फ अगर आप सोचोगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। और कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हम बात करें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या स्टेम बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो देखिए अगर आपका स्टेम बैकग्राउंड में आता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी के थ्रू एप्लीकेशन पिक होने के चांसेस हाई हैं। ओंटारियो की बात करते हैं। अगर आपका हेल्थ केयर में आता है तो ये बहुत डिमांडफुल ऑक्यूपेशंस हैं। हेल्थ केयर है, ट्रेड की बात करते हैं, एजुकेशन ऑक्यूपेशन की बात करें, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ाने वाले ऑक्यूपेशन जो आपकी आईटीए आ सकता है। कुछ और भी इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी ऑक्यूपेशन है जिसमें मैच करती हैं। आप सिविल इंजीनियर हो, आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो, आप यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, तो कहीं ना कहीं आपको अप्लाई करना चाहिए। इवन आप अगर टीचर हो और उसके साथ में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर असिस्टेंट हो, एलिमेंट्री स्कूल टीचर हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस सब बारे में सोचना चाहिए। उसके अलावा कंक्लूजन में अगर हम आते हैं तो कंक्लूजन 2 अलग अलग सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो ये है जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है,
आई होप आपके इनविटेशन टू अप्लाई आया होगा, नहीं आया है तो आपको वेट करना चाहिए। सेकंड सिनेरियो है कि अगर आप वेट कर रहे हो कि कट ऑफ आपके सीआरएस से मैच करे तब आप अप्लाई करो, तो आप कहीं ना कहीं लेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सपोज अगर कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन में आपका सीआरएस मैच करता है, 460 पे नीचे कट ऑफ जाता है, और आप सोचोगे अब मैं अप्लाई करूं, तो कहीं ना कहीं टाई ब्रेक रूल आपको पता है ना, मैंने अभी बताया आपको। तो जो लोग पहले अप्लाई किए होंगे उनके इन्विटेशन टू अप्लाई आएंगे, आपका आने वाले टाइम पे आने के चांसेस बनेंगे, तो कहीं ना कहीं लेट हो जाएगी और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपका प्लान है कनाडा पीआर अप्लाई करने के लिए, तो आप मुझे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हो, अपनी डिटेल शेयर कर सकते हो। मैं एक बार असेसमेंट करूंगा, अगर आप क्वालिफाई कर रहे होगे तो मैं आगे एप्लीकेशन फाइल करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरे थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बात करते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को लगभग 82,000 एप्लीकेशन लेनी थी, जिसमें 20,000 अभी गवर्नमेंट ने इन्विटेशन टू अप्लाई इशू किए हैं। अभी भी 60,000 प्लस एप्लीकेशन उनको लेनी है। तो आने वाले टाइम पे हमें बैक टू बैक और भी इन्विटेशन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है कनाडा में, तो कहीं ना कहीं आप सीईसी कैटेगरी के थ्रू पीआर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ऑक्यूपेशन कैटेगरी बेस में फॉल करता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके आने के चांसेस हैं। तो बहुत ऑप्शन है। अगर आपकी सीआरएस रैंकिंग नीचे है तो कहीं ना कहीं प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी के थ्रू भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीआरएस हाई देख करके आप अपने माइंड को चेंज कर लो। अगर आप देख रहे हो कि अरे मेरा कैटेगरी बेस भी आ रहा है तभी मेरी सीआरएस रैंकिंग लो हो रही है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा आइल्स का स्कोर CLB 9 नहीं आ रहा है तो मुझे अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो अगर आप किसी भी रीज़न से पोस्टपोन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पहले अप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। एक और क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मैं अगर सेकंड टाइम आइल्स का एग्ज़ाम दूंगा और मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, क्या हम इसको अपडेट कर सकते हैं? तो यस, आप नेक्स्ट टाइम जो आइल्स का एग्ज़ाम दोगे और अच्छा स्कोर आपका आता है तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो जितनी बार भी आप अच्छा स्कोर लेके आओगे और अच्छा स्कोर लेके आओगे तो हम उसको अपडेट करके आपकी सीआरएस रैंकिंग बढ़ जाती है, तो आने के चांसेस होते हैं। तो एटलीस्ट एक ट्राई तो करो, एक बार अप्लाई करोगे तो आपके आने के चांसेस बनेंगे। और ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करिए, जिससे आप मुझे अप्रिशिएट करोगे, मुझे और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और भी अच्छे वीडियो मैं आपके लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करोगे तो आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। बेल आइकन का दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे और भी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।